अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो कि 8,000 से ज़्यादा छोटे छोटे जज़ायर से घिरा हुआ एक खूबसूरत जजीरा है। रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 53 नंबर पर आने वाला मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 2,47,70,600 अफराद है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी पाकिस्तान के शहर कराची में आसानी से फिट हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है, जबकि हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे खूबसूरत ममालिक हैं। ऑस्ट्रेलिया की तारीख 50,000 साल कबल मसीह तक फैली हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक 1800 सदी ईस्वी इन मकामी ऑस्ट्रेलियन की तादाद 10 लाख थी, जो 300 कबीलों में रहते थे और 250 से ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। उनकी तारीफ पूरे ऑस्ट्रेलिया में आज भी पत्थरों पर नक्श है। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड कहा जाता था और फिर कैप्टन जेम्स कुक मशरकी ऑस्ट्रेलिया में आए और कहा यह इलाका गैर आबाद है, और कैप्टन ने वहां पर सल्तनत बरतानिया का झंडा गाड़ दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की किस्मत उस जमाने में इतनी अच्छी ना थी, क्योंकि शुरू में बरतानिया के कैदी यहाँ लाए जाते, जिन्हें यहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती। फिर सोने की दरियाफ्त हुई और तजारत ने फ़रोग पाया। यूं ऑस्ट्रेलिया ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दी। 1901 में ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला आइन मिला। 1931 के कानून ने ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के आइनी ताल्लुकात को ज़्यादातर ख़त्म कर दिया। 1942 में एशिया में बरतानिया की शिकस्त और फिर जापान के हमले के अंदेशे के बायस ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को अपना हामी मददगार बनाया। दूसरी जंग अजीम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप से तारकीन वतन की हौसला अफजाई की। एशिया और दीगर गैर यूरोपीय इलाकों से अफराद ने ऑस्ट्रेलिया की जानब शुरू कर दिया। इससे ऑस्ट्रेलिया की आबादकारी, सकाफत और रहन सहन पर गहरा असर पड़ा। आज ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज़्यादा मुल्कों के लोग रहते हैं। पूरे मुल्क में 226 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल तीसरी दफ़ा दुनिया भर में रहाइश के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। 25% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन किसी और मुल्क में पैदा हुए हैं। 1880 में ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न दुनिया का सबसे अमीर शहर था। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू की तादाद लोगों की तादाद से ज़्यादा है। मेलबर्न को फोक्स का कैपिटल भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज़्यादा बीचेस हैं। इसका मतलब है कि आप 27 साल रोज़ाना एक नई बीच पर जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर पैदा करने के लिए सबसे अहम ईंधन यूरेनियम होता है और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास कुदरती गैस के बेशुमार वसाइल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरे मुल्कों से दूर है तो गैस की पाइपलाइन बिछाना काफ़ी महंगा काम है। इसलिए गैस को ठंडा करके LNG बनाकर दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ लोहे की बेशुमार कानें भी हैं, जिससे लोहा निकाल कर फ़रोख्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 75% बिजली कोयले से ही पैदा की जाती है, जबकि 75% से ज़्यादा कोयला दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त किया जाता है। ये तमाम वसाइल ऑस्ट्रेलिया की मैशियत को मजबूत बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इतने वसाइल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिसिटी के रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया को खेलों का मुल्क भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 2 करोड़ आबादी में से 45 लाख अफराद प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी हर चौथा ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल खिलाड़ी है और यहाँ हर तरह का खेल खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गैम्बलिंग यानी जुए को बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन अपना ज़्यादा पैसा जुआ पर ही खर्च करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोश्त ऑस्ट्रेलियन ही खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे बर्निंग माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि पिछले 6,000 सालों से इस पहाड़ी के नीचे कोयलों की आग जल रही है। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का हक दिया। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन के दौरान वोट डालना ज़रूरी है। अगर कोई वोट डालने नहीं जाता तो इसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई चोर चोरी करने किसी के घर जाता है
اور اسے اس گھر میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ چور گھر کے مالک پر کیس کر سکتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو گھر کے مالک کو چور کے میڈیکل کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا میں صرف پولیس کے کتے کو کاٹنا الاؤڈ ہے۔ اگر کسی عام آدمی کا کتا کسی کو کاٹ لے تو کتے کے مالک کو 10,000 آسٹریلین ڈالر کا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ آسٹریلیا کے لوگ تقریباً 96 لیٹر شراب ہر سال پی جاتے ہیں، یہاں تک کہ 23ویں پرائم منسٹر بوب ہاک نے 11 سیکنڈ میں 1.18 لیٹر شراب پی کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ آسٹریلیا میں گلابی رنگ کی ایک جھیل ہے جس کا نام لیک ہیلین ہے۔ اس کا پانی قدرتی طور پر پنک ہے، جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ دنیا کے 100 سب سے زیادہ زہریلے سانپ بھی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ ووکس جیلی فش آسٹریلیا میں پائی جانے والی یہ مچھلی انسانوں کا سب سے زیادہ قتل کرتی ہے بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ آسٹریلیا کے 50% سے زائد لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ کا استعمال سب سے پہلے آسٹریلیا ہی نے متعارف کروایا تھا۔ آسٹریلیا کو لینڈ آف پیرٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پرندوں کی بے شمار اقسام ہیں جو انتہائی مہنگی اور نایاب ہیں۔ سڈنی ہاربر برج پاکستان کی سب سے اونچی بلڈنگ MCP ٹاور سے بھی اونچا ہے۔ یہ تفریح کے لیے شاندار برج ہے۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کا نام سڈنی ہے۔ سڈنی میں سیاحوں کے لیے دلچسپ چیز یہاں گلیوں میں فنکاروں کی اسٹریٹ پرفارمنس ہے۔ گہما گہمی اور رش کے باوجود یہاں شور نہیں ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ پرامن ہیں اور لوگ خود ٹھہر کر دوسروں کو گزرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کا قومی کھیل ہے۔ لال کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے۔ ایمو آسٹریلیا کا قومی پرندہ ہے۔ گولڈن میٹل آسٹریلیا کا قومی پھول ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔